एडवर्ब के काइंड्स के बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एडवर्ब के बारे में बताया था, उसकी डिफिनेशन बताई थी, काइंड्स बताया था और ये भी बताया था कि मेनली 3 काइंड्स होते हैं, सिंपल और इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब के 8 प्रकार होते हैं। उन प्रकारों को क्रमशः आज हम डिटेल में बताएंगे। तो सिंपल एडवर्ब में सबसे पहला हमारा एडवर्ब आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम से पता चलता है कि इससे हमें समय की जानकारी होती है, यानी जो समय सूचक शब्द होते हैं उनको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जब किसी सेंटेंस में हमें कोई ऐसा शब्द मिलता है जिससे यह जानकारी होती है कि कार्य किस समय हो रहा है या होना है या हो चुका है या होने वाला है, यानी टाइम शब्द से रिलेटेड, समय से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इनमें आफ्टर, एगो, टुडे, टुमारो, yesterday, recently, soon, then, now, late, early, afterwards, ये सब समय सूचक एडवर्ब हैं। इनसे हमें समय की जानकारी होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई वेंट देयर yesterday। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और प्रोनाउन वर्ड भी है। आई वेंट और वेंट हमारा वर्ब है, क्रिया वर्ड है। देयर yesterday यानी मैं वहां कब गया था, yesterday। ये yesterday जो शब्द है ये समय सूचक एडवर्ब है, इससे हमें समय की जानकारी होती है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस पर चलते हैं। दूसरा जो हमारा एडवर्ब का प्रकार है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस से स्पष्ट होता है कि किसी विशेष पर्टिकुलर स्थान की जानकारी हो या हमें यह पता हो कि हम किस जगह पर हैं, वहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग होता है। इनसे रिलेटेड जो वर्ड होते हैं, जैसे आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, तो हियर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। आइए कुछ और इसके शब्द देखते हैं। हियर, देयर, इन, आउट, डाउन, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, एनीवेयर, एवरीवेयर एक्सेट्रा। ये सब शब्द जो हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल हैं। जैसे हम कहते हैं आई एम हियर, यू गो देयर। इसके बाद हम आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर से स्पष्ट होता है ढंग, तरीका, कैसे हम इस कार्य को संपन्न करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में हम किसी कार्य को करने का ढंग या तरीका स्पष्ट करते हैं। जैसे हरीडली, क्लियरली, स्माइलिंगली। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हरीडली यानी शीघ्रता से, क्लियरली स्पष्ट रूप से, स्माइलिंगली यानी मुस्कुराते हुए। इन एडवर्ब में प्रायः यर वाई का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनमें यर वाई का हम प्रयोग कर देते हैं तो उससे एडवर्ब ऑफ मैनर व्यक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज एंटर्ड स्माइलिंगली, वह मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। स्माइलिंगली, यहाँ स्माइलिंगली शब्द जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। कौन इंटर किया, ही, यानी ही सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है। इंटर्ड यानी उसका वर्ब है, वह मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। ये स्माइलिंगली शब्द जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब चौथा देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य कितने बार रिपीट हुआ या कितने बार होना है, उससे समय की जानकारी होती है। जैसे सेल्डम, यदा कदा या कभी कभी, ट्वाइस, 2 बार, ऑलवेज, हमेशा, सदैव, वंस, 1 बार, थ्रिक, 3 बार, नेवर, कभी नहीं, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, प्रायः, थर्डली, 3 बार, अगेन, दोबारा। ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। अगर इन शब्दों का समावेश होता है, सेल्डम, ट्वाइस, ऑलवेज, थ्रिक, नेवर, ऑलवेज, तो वंस, ये शब्द जो है अगर आते हैं तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैव मेट हिम ट्वाइस, मैं उससे कितनी बार मिला हूँ, 2 बार मिला हूँ। यहाँ पर थ्रिक भी हो सकता था, वंस भी हो सकता था, अगेन भी हो सकता था। तो आई हैव मेट हिम ट्वाइस, मैं उससे 2 बार मिला हूँ या मिली हूँ। ही सेल्डम गोज टू स्कूल, वह कभी कभी विद्यालय जाता है, यानी उसकी रेगुलरिटी नहीं है। ऐसे शब्दों को व्यक्त करने के लिए सेल्डम का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये माइनर हेडिंग है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इससे हमें परिमाण की जानकारी होती है। परिमाण यानी माप, जैसे वेरी मच, मोर, क्वाइट, लिटिल, फुल्ली, होली, सो, एनफ, एनी, ऑलमोस्ट, एक्सेट्रा। ये सब जो शब्द हैं ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के हैं। यानी अगर सेंटेंस में ये सब शब्द आते हैं तो उनसे हमें जानकारी होती है कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री से संबंधित हैं। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही प्लेड वेरी वेल, वह खेला, कैसे खेला? वेरी वेल, अच्छे तरीके से। क्रिया की विशेषता बताया, एडवर्ब हुआ, और कौन सा एडवर्ब हुआ? एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी इसकी परिमाप बता रहा है कि कैसे खेला उसने। तो ही प्लेड वेरी वेल, वह बहुत अच्छा खेला। और ही हमारा यहाँ प्रोनाउन वर्ड है, प्लेड जो है वर्ब है, और वेरी वेल एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारा आता है छठा नंबर, एडवर्ब ऑफ काज। बच्चों, काज से स्पष्ट होता है कारण, रीजन। इससे हमें रीजन बताना होता है, कारण स्पष्ट करना होता है। इनके लिए कुछ वर्ड्स निर्धारित होते हैं, जैसे सो, हेंस, ऑन अकाउंट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, एक्सेट्रा। देयरफॉर, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्कूल वॉज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ रेन। द स्कूल वॉज कहें या द ऑफिस वॉज कहें, कोई अन्य शब्द आ सकता है, कोई अन्य प्लेस आ सकता है, यानी वह क्लोज था। किस कारण से? कारण बताया जा रहा है, रीजन बताया जा रहा है। ऑन अकाउंट ऑफ रेन, वर्षा के कारण विद्यालय बंद था। तो ये हमारा जो ऑन अकाउंट ऑफ वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ काज है, कारण स्पष्ट हो रहा है इससे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। 6 के बाद 7 नंबर पे आते हैं। 7, जैसा कि मैंने बताया ही है कि एडवर्ब 8 प्रकार के होते हैं। तो अब तक हमने 6 प्रकार के एडवर्ब के बारे में जाना और सीखा। अब आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जैसा कि आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े होंगे। अफर्मेटिव का मतलब होता है किसी बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो अफर्मेशन यानी स्वीकृति से संबंधित है। तो इनसे स्वीकारात्मक भाव स्पष्ट होता है, एक्सेप्टेशन का इमोशन व्यक्त होता है। इनको व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे यस, श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली। इनसे यह व्यक्त होता है कि यह कार्य को मैंने एक्सेप्ट किया, कि हाँ हामी भरी, श्योरली निश्चित तौर पे करूंगा, सर्टेनली निश्चित तौर पे करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई शैल सर्टेनली फिनिश द वर्क, इस कार्य को मैं निश्चित तौर पर समाप्त कर दूंगी, निश्चित तौर पर इस कार्य को समाप्त कर दूंगी। तो यहाँ पर जो सर्टेनली वर्ड है यह एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, स्वीकृति मिल रही है प्रोनाउन को, स्वीकृति। प्रोनाउन इस बात की स्वीकृति दे रहा है सब्जेक्ट कि मैं इस कार्य को फिनिश कर लूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पर, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। निगेटिव सेंटेंस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। निगेटिव सेंटेंस जिनसे नकारात्मकता झलकती है या उसमें ना में उत्तर होता है, निषेध किया जाता है, उसमें किसी चीज की एक्सेप्टेशन नहीं होती। इसमें प्रायः नो और नेवर या नॉट शब्द का प्रयोग होता है। इन एडवर्ब से निषेधात्मक भाव व्यक्त होता है। इनको मेनली नेगेटिव या निगेशन का भाव व्यक्त करने के लिए प्रायः नो और नेवर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव नेवर सीन यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ये नेवर वर्ड जो है ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। आई डू नॉट नो यू, आई डोंट यू डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानता। तो डू नॉट जो है यहाँ पर या नॉट शब्द जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन है। इस प्रकार से मैंने क्रमशः आपको एडवर्ब के काइंड्स के बारे में बताया। आशा है कि आपको इस वीडियो में एडवर्ब के काइंड्स के बारे में स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।